बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है फाउंडेशन। फाउंडेशन को हम उर्दू में बुनियाद भी कहते हैं और इसे हमारी जो लोकल ज़बान है उसमें नीयें भी कहा जाता है। मैं जैसा कि पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो पंजाबी ज़्यादा बोली जाती है। जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं या जो मैसन हजरात होते हैं, जो मिस्त्री हजरात होते हैं, जो कारीगर हजरात होते हैं, वो फाउंडेशन को ज़्यादा नियों के नाम से जानते हैं। तो आए हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। जो फाउंडेशन होती है उसकी बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। एक को हम शैलो फाउंडेशन या कम गहरी बुनियाद कहते हैं, जबकि दूसरी टाइप को हम डीप फाउंडेशन या गहरी बुनियाद कहते हैं। आगे शैलो फाउंडेशन की कुछ फर्दर टाइप्स आ जाती हैं। उनमें हमारी स्टेप्ड फाउंडेशन आती है, सेपरेट फुटिंग आ जाती है, इस टाइप की उसके बहुत सारी मैं आपको साथ साथ पिक्चर भी दिखा देता हूँ। ये जैसा कि हमारे पास ये एक फाउंडेशन है, ये कॉलम के लिए फाउंडेशन जो है हम लोग तैयार करते हैं। इसमें इस फाउंडेशन को हम सेपरेट फाउंडेशन कहते हैं, इस फाउंडेशन को हम स्टेप्ड फाउंडेशन कहते हैं और इस फाउंडेशन को हम प्रिज्माइडल फाउंडेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हम लोग वॉल के लिए मैक्सिमम यूज़ करते हैं वो ये स्टेप्ड फाउंडेशन होती है। ये फाउंडेशन जो है वो हमारे नॉर्मली यहाँ पे यूज़ की जाती है। इसमें जो है हमारे पास स्टेप बाय स्टेप जो है वो हमारी जो फाउंडेशन की डेप्थ है वो इंक्रीज़ होती रहती है। सबसे जो पहला स्टेप होता है वो हमारा होता है पीसीसी का। पीसीसी के ऊपर हमारे पास जो है वो ब्रिक वर्क आता है। ब्रिक वर्क के ऊपर हम प्लिंथ लेवल पे डीपीसी को यूज़ करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कॉलम्स की फुटिंग की, तो कॉलम की फुटिंग में इस चीज़ को हम सेपरेट फुटिंग कहते हैं। ये फुटिंग जो है वो उसको हम स्टेप्ड फुटिंग कहते हैं, जबकि ये फुटिंग जो है इसको हम प्रिज्माइडल फुटिंग कहते हैं। इसके हर एक किस्म की अलग अलग अफादियत, अलग अलग इनका स्कोप होता है, अलग अलग इनके यूजेस होते हैं। इनको यूजेस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है। इनकी डेप्थ जो है, इनके अंदर परसेंटेज ऑफ स्टील जो है वो उसमें हम स्टील प्रोवाइड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके लोड के ऊपर। बेसिकली अगर थंब रूल को अगर हम यूज़ करें तो थंब रूल जो है फाउंडेशन डिज़ाइन करने का वो ये होता है कि आपने टोटल वाल की जो हाइट है उसका 1/4 जो हिस्सा है वो आपने फाउंडेशन की डेप्थ को देना होता है। फ्रेंड्स, ये इसका एक थंब रूल है जो कि बहुत ही इजी है। इसके अलावा हम लोग जो वहाँ पे नॉर्मली जो फाउंडेशन का क्रॉस सेक्शन यूज़ करते हैं उसमें हम लोग फाउंडेशन की जो विड्थ होती है उसको नॉर्मली यहाँ पे 3 फीट रखा जाता है, जो कि हमारे मिस्त्री हजरात कई मरतबा 3 फीट रखवा देते हैं, कई मरतबा 3 फीट से कम भी रखवा देते हैं। तो मेरा मशवरा यहाँ पे ये है कि फ़ाउंडेशन का डिज़ाइन प्रॉपरली तैयार किया जाना चाहिए, उसके बाद ही उसको कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि जो आपकी फाउंडेशन है पूरी बिल्डिंग की बेस होती है। अगर फाउंडेशन ही फेल हो जाए तो आपकी पूरी बिल्डिंग फेल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टाइप्स ही, इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास ये भी एक टाइप आ जाती है। इसमें रेक्टेंगुलर फुटिंग आती है, इसको कंबाइन फुटिंग कहा जाता है। कंबाइन फुटिंग में हमारे पास मज़ीद 2 टाइप्स आ जाती हैं जो कि शैलो फाउंडेशन की ही टाइप्स है। कंबाइन फुटिंग में हमारे पास 1 या 2 कॉलम के लिए अलग-अलग फुटिंग नहीं बनाई जाती, बल्कि उनको एक ही फुटिंग के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं, अगर तो हम रेक्टेंगुलर कंबाइन फुटिंग की बात करें तो उसमें हमारी जो डेप्थ है वो भी सेम होती है और उसका जो प्रॉपर क्रॉस सेक्शन है, उसका जो प्लान का एरिया है वो भी हमारा सेम ही चलता है। जबकि अगर हम बात करें ट्रेपेज़ाइडल कंबाइन फुटिंग की, तो इसमें हमारे पास डेप्थ जो है वो भी चेंज हो सकती है और दोनों कॉलम्स के लिए फुटिंग की विड्थ जो है वो भी चेंज हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये तो हम बात कर रहे थे जो शैलो फाउंडेशन है उसकी। अब हम बात करेंगे डीप फाउंडेशन की। तो डीप फाउंडेशन जो है फ्रेंड्स वो आम तौर पे यूज़ नहीं की जाती, वो उस जगह पे यूज़ की जाती है जहाँ पे हमारे पास लोड बहुत ज़्यादा आ रहा हो और हमारी जो ज़मीन है, जो सॉइल है हमारी, उसके अंदर बेयरिंग कैपेसिटी उस लोड को बेयर करने की ना हो। अब जो डीप फाउंडेशन है उसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक को हम केसन फाउंडेशन कहते हैं, एक को हम पाइल फाउंडेशन कहते हैं, एक को हम वेल फाउंडेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केसन फाउंडेशन की। तो जैसे कि इस पिक्चर में हम लोग वाज़िया कर रहे हैं कि ये ब्रिज के नीचे प्रोवाइड की गई है। ये इस एरिया में ये जो 2
हमारे पास बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली केसन के बॉक्सेस हैं। ये एक हॉलो बॉक्स होता है जिसे आरसीसी से या प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट से तमीर किया जाता है या तैयार किया जाता है। इसके अंदर जो है नॉर्मल फाउंडेशन, जो कि हमारी जैसे कि शैलो फाउंडेशन जो जिसको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, उसके मुकाबले में वेट को बेयर करने की, वेट को बर्दाश्त करने की, लोड को बर्दाश्त करने की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, अब जहाँ पे हम लोगों ने इसको केसन को प्रोवाइड किया है, ये हम लोग बात कर रहे हैं एक ब्रिज की, जबकि ब्रिज का पर कॉलम लोड जो होता है, जो वेट होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, जो कि एक शैलो फाउंडेशन बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए हमें वहाँ पे केसन फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन या वेल फाउंडेशन जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू देयर वेट एंड लोड। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो डीप फाउंडेशंस में से केसन फाउंडेशन जो है स्ट्रेंथ में दूसरे नंबर पर आती है। इसके बाद हम बात करेंगे पाइल फाउंडेशन की। तो फ्रेंड्स, पाइल फाउंडेशन जो है वो इस तरीके का एक सर्कुलर कॉलम होता है जिसे ज़मीन के अंदर ठोक दिया जाता है। तो ये जो कॉलम होता है हमारा सर्कुलर कॉलम, इसको हम जो है पीसीसी से भी तैयार कर सकते हैं, आरसीसी से भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोड की मुनासबत से इसको प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का भी तैयार कर सकते हैं। पाइल फाउंडेशन फ्रेंड्स उस जगह पे तैयार की जाती है जहाँ पे हमारे पास ज़मीन के अंदर कोई सख्त चट्टान, कोई पत्थर या सख्त ज़मीन जो है निचली तह में मौजूद हो, ताकि ऊपर आने वाला लोड जो है वो निचली साइड पर कन्वर्ट किया जा सके। I'm सॉरी, आज मेरा थोड़ा सा ज़रा गला ख़राब है। तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हम इस जो पाइल फाउंडेशन होती है, इसका क्योंकि साइज़ कम होता है इसलिए इसको हम करीब करीब भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जबकि जो केसन फाउंडेशन होती है वो प्रॉपर एक कॉलम या एक दीवार या जो भी जिसके नीचे भी आप उसको प्रोवाइड करते हैं उस प्रॉपर के नीचे एक ही दी जाती है, जबकि पाइल फाउंडेशन जो है एक या एक से ज़्यादा दी जा सकती हैं। अब फ्रेंड्स, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ में जो पाइल फाउंडेशन है वो तीसरे नंबर पर आती है। डीप फाउंडेशन की टाइप्स में स्ट्रेंथ में ये तीसरे नंबर पर आती है। इसको यूज़ करने के लिए हम लोग पाइल के ऊपर एक बीम कंस्ट्रक्ट करते हैं इस एरिया में, जिसे हम पाइल कैप कहते हैं। पाइल कैप के ऊपर हमारी जो दीवार है वो कंस्ट्रक्ट की जाती है, या जो भी स्ट्रक्चर हमने कंस्ट्रक्ट करना हो वो पाइल कैप के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। जैसे कि नॉर्मली हम लोग, अगर हमारी ज़मीन की सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो, सॉइल की लोड बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो, तो हम उससे प्लाज़ा या किसी भी शॉपिंग मॉल या इस तरह की चीज़ के नीचे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन केसन फाउंडेशन जो होती है उसके ऊपर अखराजात पाइल फाउंडेशन से ज़्यादा आते हैं, इसलिए उसे सिर्फ बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए ही यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे हमारी वेल फाउंडेशन की। तो फ्रेंड्स, वेल फाउंडेशन जो है वो कुछ इस टाइप की होती है। ये एक किस्म का आरसीसी का कुआं होता है जिसे हम ज़मीन के अंदर खोद देते हैं। उसके ऊपर जो है एक कैप रखा जाता है जिसे हम वेल कैप कहते हैं। इस हिस्से को वेल कैप कहा जाता है। इसके ऊपर हमारा कॉलम या पियर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये फ्रेंड्स, अगर हम स्ट्रेंथ वाइज देखें तो डीप फाउंडेशन में इसका पहला नंबर आता है कि ये सबसे ज़्यादा लोड को बेयर कर सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कॉस्ट वाइज, तो कॉस्ट वाइज डेफिनेट बात है कि शैलो फाउंडेशन जो है, जो कि कम गहरी बुनियाद है, उसके ऊपर कॉस्ट जो है वो कम आती है, जबकि डीप फाउंडेशन पर कॉस्ट ज़्यादा आती है। इसकी वजह यह है फ्रेंड्स कि शैलो फाउंडेशन के लिए हमें खुदाई जो है वो बहुत कम करना पड़ती है, जबकि डीप फाउंडेशन के लिए जो खुदाई है हमें कम से कम 30 से 35 फीट तक करनी पड़ सकती है, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इसको हम 500 फीट, 600 फीट, 1000 फीट तक भी हमें खुदाई करनी पड़ सकती है। इसके अलावा जो इसके अंदर मटेरियल है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हमें पड़ता है, क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन, उसके ऊपर जो हमें खुदाई करने के चार्जेस हैं वो भी उसके ऊपर आते हैं। इसके अलावा इस पर टाइम भी बहुत ज़्यादा सिर्फ होता है। इसलिए फ्रेंड्स, जो शैलो फाउंडेशन होती है वो जो है कम लोड और ज़्यादा लोड वाली बिल्डिंग दोनों के लिए जो है मुफीद साबित होती है, अच्छी साबित होती है और अच्छी मानी भी जाती है। जबकि जो डीप फाउंडेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा लोड वाले प्रोजेक्ट के लिए ही डिज़ाइन की जाती है, क्योंकि इस पे अखराजात बहुत ज़्यादा आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।
और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं काइंडली उनसे रिक्वेस्ट करूँगा ताकि वो उनके पास मेरी लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो जल्द से जल्द पहुंच सकें।